प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है। आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। किस वर्ष में अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1969 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है, जिनकी अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। इनका नाम है जुआन विसेंट पेरेस मोरा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है मेरे प्यारे साथियों, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का जो मुख्यालय है ना, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद के उत्पादन से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, कांगो घाटी जो है ना ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करता है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची। 5वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रतिपादित किया था कौटिल्य ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों विधान परिषद। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव एंगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इस क्वेश्चन से हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फिलहाल आंसर अगर आप करते हैं तो ऑप्शन वी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताजमहल का जो पीलापन है ये किसके प्रभाव में हो। तो ताजमहल का जो पीलापन है ये आंग्ल वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहां पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ना ये देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है, देहरादून। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। अब देखिए, आंसर में वैसे तो उर्जित पटेल होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में निर्मला सीतारमण है। तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है। मानव विकास सूचकांक HDI
का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, संस्कृत। राजस्थानी और संस्कृत ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थानी और संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रसिद्ध कृत तंत्र लोक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक है मेरे प्यारे साथियों अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ना गाइस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाता है। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? CIF के आधार पर, FVO के आधार पर, X वर्ष के आधार पर, FOR के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? तो CIF के आधार पर किया जाता है। ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 ये किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है ना पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो भारत में रेड कॉरिडोर जो लाल गलियारा है नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई, इसका क्या अर्थ होता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका अर्थ होता है कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेट एक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य स्तर पर बैट किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में राज्य स्तर पर जो बैट है ना गाइस ये लागू किया गया था वर्ष 2006 में। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? भारत, अफगानिस्तान, कनाडा या यूके। तो ये इसकी जो मेजबानी है ना यूके के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आर्थिक किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो गाइस ये परिभाषित किया जाता है नारीवादी आंदोलन से, नारीवादी आंदोलन से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद, R.K. नारायण, अरुंधति रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रसिद्ध गोदान के लेखक हैं ये प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास जो है ना गोदान, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ये पहल है। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा जो है ना गाइस ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ऑप्शन वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। पहचान की चोरी, साइबर टास्टिंग, फिशिंग, बॉटनेट्स। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, साइबर टास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। SIT का मतलब क्या है? अगर आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सैटेलाइट स्ट्रक्चर टेलीविजन एक्सपेरिमेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? दुबई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानवाधिकार किसके पास में है? राज्य के प्रमुख, अपराधियों, सब लोग, विद्यार्थियों। मानवाधिकार जो है ना ये सब लोगों के पास में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, हरे चने का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, अन्नेट रदरफोर्ड, हेनरी बेकरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रेडियो एक्टिविटी की खोज का जो श्रेय है ना हेनरी बेकरेल को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग जीके वाले क्वेश्चंस की ओर। जीके वाले सेक्शन में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं? 95 क्वेश्चंस, 95, 94, 95 यहाँ से स्टार्ट हैं, ठीक है। तो पहले से आप गद्यांश आपसे पूछ लिया गया है कि लंदन प्रश्न संख्या 95 से 99, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ जिसका पाट चौड़ा और पानी गहरा, समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज़ आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं का माल जाता है और वहाँ से आता है। चलिए क्वेश्चंस क्यों बढ़ते हैं सीधे, पढ़ने का टाइम तो खैर नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि पेपर नहीं मिल रहा था, इसी के कारण वीडियो हमारा काफ़ी लेट हो चुका है। त्राई त्राई मच जाने का क्या अर्थ होता है? त्राई त्राई मच जाना, तो त्राई त्राई मच जाना यानी कि हाहाकार मच जाना। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है? तो भैया मेरे टक्कर लेने का अर्थ होता है, इसे आप कह सकते हैं तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लंदन बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? लंदन बंदरगाह समुद्र तट पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? क्या कारण है इसका? कोई इसके जहाज़ों को आने जाने से रोक ना सके। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, ठीक है। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? असंख्य मस्तूल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को। करुणालय के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी। करुणालय के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, करुणालय के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन, अगर लोग दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर में या मस्जिद में, मस्जिद में अगर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी भीड़ होती है। मंदिर में दर्शन लोग करने के लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी भीड़ होती है। चर्च में लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग भीड़ होती है। तो दर्शन का अर्थ यही होता है कि बहुत सारे लोग। तो यहाँ इसका दर्शन का जो प्रयोग है सदा बहुवचन में होता है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित में कौन सा शब्द होगा? यानी गंगा तट में कौन सा समास होगा? देखिए गंगा अलग है और तट अलग है, तो गंगा का तट ये भी कह सकते हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना? गंगा तट। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जाति शब्द का बहुवचन क्या होता है? अब जाति का बहुवचन शब्द क्या होता है? जातियां होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अम्बुज, अम्बुद शब्द योम के सही अर्थवेद का चयन कीजिए। अब अम्बुज का अर्थ कमल होता है और अम्बुद का बादल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, सामान्यभूत, पूर्णभूत। वह खा रहा था, तो वह खा रहा था ना, तो इसमें कौन सा? वह खा रहा था, उसने अपना खाना खत्म नहीं किया, वो खा रहा था, अपूर्णभूत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खाना भी खत्म नहीं हुआ, वो खा रहा है। था भी कह सकते हैं आप, क्योंकि भूतकाल का इसमें प्रयोग हो रहा है ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्धरूप का चयन कीजिए।
उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, या उन्हें एक पुत्र है। तो इसका शुद्ध रूप का चयन आप कैसे करेंगे? तो क्या कहेंगे इसे आप? उनका एक पुत्र है, यही कहेंगे ना आप। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इस युक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी गुण। जब महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम शब्द नहीं है? आकर्षण शब्द का विलोम शब्द नहीं है। आकर्षण का तो फिर अगर आप विलोम शब्द करते हैं, अपकर्षण होता है, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण अपकर्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कवियूसर का संधि विच्छेद क्या होता है भैया मेरे? कविधन ईश्वर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई बना। तो नियम के अनुसार इसमें कौन सी संधि हो जाएगी कविस्वर में? दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं तुम्हारा पत्र जो है पढ़ रहा हूँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। जूते चाटना का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, ये उसकी पहचान करनी है। तो इधर जो है ना, ये शब्द जो है अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सही तत्सम का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है आप लोगों को। इसमें मधुक जो है ना, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंफ्यूज लग रहा है इसमें फिलहाल हमें। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रचना, ध्वनि, जीव या वचन। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जीव का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों रचना। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निराकार, गोलाकार, साकार, आकार। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निराकार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो बाल का स्त्रीलिंग शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों बाला। क्या होता है? बाला। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्णकुटी, द्वंद्व, द्विगु, बहुप्रिय या तत्पुरुष। पर्णकुटी में कौन सा समास होता है? पर्ण अलग है, कुटी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना? पर्णकुटी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय, सदैव। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। इंद्रा, इंदिरा शब्द युगम का सही विकल्प क्या होता है? इसे आप कह सकते हैं लक्ष्मी, इंद्राणी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानव शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो मानव शब्द का विशेषण बनेगा मेरे प्यारे साथियों मानवीय। क्या बनेगा? मानवीय। पिता कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन, शेखर जोशी। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम शब्द क्या होता है? काटना का तत्सम शब्द क्या होता है? तो काटना का तत्सम शब्द होता है कर्तन। क्या होता है? कर्तन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। तुरंग, तरंग शब्द युग का सही अर्थ क्या होता है? दुबला घोड़ा, घोड़ा लहर, लहर घोड़ा, लहर दुबला। इसे आप कह सकते हैं लहर घोड़ा, यानी तरंग माने लहर कह सकते हैं, तुरंग माने घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप डूबे तो जग डूबा, इसका मुहावरा क्या होगा? मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? अपने हानि पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आंसर हो जाएगा बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निहार, रश्मि, यामा, नीरजा।
महादेवी वर्मा को यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या भक्ति रस? तो इसमें हो जाएगा वीर रस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बालक बहुत देर से रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैत्रेयी में कौन सी संधि होगी? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो मैत्रेयी में कौन संधि हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगी वृद्धि संधि, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब जब तोड़ेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? मत धन एक के, ये इसकी संधि होती है, ठीक है। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटा, इसको मान लिया जाएगा ए, तो छोटा आ प्लस ए मिलकर क्या बना? छोटा आ प्लस ए मिलकर क्या बना? तो ये मिलकर बना जाके ए, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? मैत्रेयी में वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है। तो अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।